महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को नई सरकार का गठन होगा। शाम 5 बजे आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है। सब कुछ तय हो गया है, लेकिन सीएम के नाम का औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। आखिर फडणवीस के नाम का ऐलान क्यों नहीं हो पा रहा है? सियासी हलकों में इसे लेकर एक अपशकुन की चर्चा काफी तेज है। क्या वाकई फडणवीस की राह एक अपशकुन रोक रहा है? देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सियासत आज एक अजीब मोड़ पर खड़ी है, जहां महायुति की जीत की सुनामी के एक सप्ताह बीत जाने के बावजूद सरकार बनाने का रास्ता अब तक साफ नहीं हुआ है। महायुति को बहुमत प्रचंड, सरकार बनाने में फिर भी द्वंद्व। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह महाराष्ट्र में सीएम कुर्सी पर फंसा पेच है। शिवसेना के एकनाथ शिंदे या बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस। जो निर्णय भारतीय जनता पक्षाचे दिल्लीचे वरिष्ठ नेते मोदी साहेब आणि अमित शाह साहेब घेतील त्याला पूर्णपणे समर्थन पाठिंबा आमच्या शिवसेनेचा आहे। सीएम पद के लिए दोनों के दावे हैं। कहा जा रहा है कि दिल्ली में अमित शाह के साथ महायुति के नेताओं की बैठक में सहमति बन चुकी है, लेकिन फिर भी तकरार जारी है। हम एकनाथ शिंदे साहब के साथ थे, कल वो वापस आ जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि मीटिंग आज सिर्फ फिजिकली हो जाती है, वीसी पे हो जाती है, मोबाइल पे बात हो जाती है। वो बात करेंगे और जल्द से जल्द उन्होंने जो कहा है वो मंत्रिमंडल स्थापन का मार्ग जो खुला हुआ है वो फाइनल हो जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे साहब महाराष्ट्र की राजनीति में रहेंगे और लगता है कि डिप्टी सीएम पद वो ना ले। ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। हालांकि फडणवीस और शिंदे के बीच मची सियासी खींचतान में फडणवीस का पलड़ा कई वजहों से भारी है, लेकिन फिर भी उनके सीएम बनने का रास्ता अब तक साफ नहीं हुआ है। आखिर ऐसा क्यों? इस सवाल का एक दिलचस्प पहलू सामने आ रहा है। तमाम तरह के दावों के बीच एक मिथक की चर्चा सियासी हलकों में जोरों पर है। क्या सीएम पद के लिए फडणवीस की राह का रोड़ा है एक मिथक? क्या सियासी गणित पर भारी है सियासी मिथक? दरअसल फडणवीस के सीएम बनने की राह में एक मिथक का रोड़ा बताया जा रहा है। वो मिथक ये है कि महाराष्ट्र में अब तक जितने भी डिप्टी सीएम बने हैं वो सीएम नहीं बन पाए। ये हम यूं ही नहीं कह रहे, सारे पिछले रिकॉर्ड इस मिथक के गवाह हैं। महाराष्ट्र में पिछले 46 साल में 9 डिप्टी सीएम बने, पर इनमें से किसी को भी मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली। यह सिलसिला 1978 से ही चला आ रहा है, जब नासिक राव त्रिपुरे 3 महीने तक डिप्टी सीएम रहे। बाद में उनके सीएम बनने की तमाम चर्चा अधर में लटकी रह गई। डिप्टी सीएम की इस लिस्ट में सुंदर राव सोलंके, राम राव अदिक, गोपीनाथ मुंडे, छगन भुजबल, विजय सिंह पाटिल, आर पाटिल से लेकर 2010 में पहली बार डिप्टी सीएम बने अजित पवार तक का नाम शामिल है। अजित पवार के साथ ही इस लिस्ट में मौजूद तमाम डिप्टी सीएम अलग अलग दलों के रहे हैं। सबने सीएम बनने की अपनी चाहत भी जाहिर की, कई जोड़ तोड़ में भी लगे रहे, लेकिन उन्हें मंजिल नहीं मिली। डिप्टी सीएम की इस लिस्ट में देवेंद्र फडणवीस 9वें नंबर पर आते हैं। हालांकि एक बात फडणवीस को डिप्टी सीएम की उस लिस्ट के बाकी नामों से अलग करती है। देवेंद्र फडणवीस ऐसे अकेले डिप्टी सीएम हैं जो इससे पहले महाराष्ट्र के सीएम भी रह चुके हैं। फडणवीस पहली बार 31 अक्टूबर 2014 से लेकर 12 नवंबर 2019 तक 5 वर्ष 12 दिन और फिर 23 नवंबर 2019 से लेकर 28 नवंबर 2019 तक 5 दिनों के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल चुके हैं। लेकिन इसके बाद 2022 में बनी महायुति की शिंदे सरकार में फडणवीस ने डिप्टी सीएम बनना भी स्वीकार कर लिया। जहां एक तरफ पार्टी हित में लिए गए उनके फैसले ने उनका सियासी कद और बढ़ा दिया, वहीं दूसरी तरफ यही वजह है कि वो अब तक के डिप्टी सीएम के मुख्यमंत्री न बन पाने वाले मिथक की लिस्ट में पूरी तरह फिट नहीं बैठते। यही वजह है कि महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर जारी सियासी खींचतान के बीच सवाल है, क्या फडणवीस तोड़ पाएंगे 46 साल से चल रहा डिप्टी सीएम वाला मिथक, या इस बार भी जारी रहेगा रिवाज? क्योंकि हर मिथक में सच का एक अंश भर होता है, एक बहुत छोटा सा हिस्सा जो पूरा सच होने का दावा करता है। यही वजह है कि राजनीति में बड़े बड़े मिथक धराशायी हुए हैं। उत्तराखंड में वर्षों से एक मिथक चला आ रहा था कि यहाँ सीएम चुनाव नहीं जीतता, किसी भी दल को लगातार दूसरी बार जीत नहीं मिलती। इसे 2022 में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तोड़ा। नोएडा को लेकर मिथक ये था कि जो भी नेता बतौर सीएम नोएडा आता है उसे दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिलती, पार्टी की भी अगले चुनाव में हार होती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बार नोएडा जाकर इस मिथक को तोड़ा है।
सीएम योगी से लेकर सीएम धामी तक के ये उदाहरण बताते हैं कि मिथक सच नहीं कहते, बस सच होने का आभास भर देते हैं जिन्हें तोड़ा जा सकता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।